हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो वीकेंड के वार को लेकर आ रही है एक बहुत बड़ी अपडेट। वो अपडेट ये है कि अब से सलमान खान नहीं करेंगे वीकेंड का वार होस्ट। ये आ रही है अपडेट। ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है। पहले बोला गया था कि नहीं ये झूठी खबरें हैं, लेकिन फिर आई कि नहीं ये सच बात है। सो वीकेंड के वार पे ही प्रोमो आने के बाद ही पता चलेगा क्या ये बात इस बात में सच्चाई है या नहीं। सो अपडेट आ रही है कि अब से लेकर फिनाले तक सलमान खान आपको होस्ट करते नहीं दिखाएंगे बिग बॉस सीजन 17, क्योंकि वो थोड़ा बिजी हैं अपनी मूवी में, यानी कि वो किसी मूवी की शूट चल रही है। सो इस वजह से वो बिजी हैं, तो वो आपको नहीं दिखाई देंगे। सो ऐसी सारी अपडेट आ रही हैं। तो जो करण जौहर है उनकी होस्टिंग सबको ही पसंद आई थी। जब करण ने होस्ट किया था तो सबको लग रहा था भाई इन्होंने जो जनता चाह रही थी कि ये मुद्दा कवर होना चाहिए, वो मुद्दा कवर होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि करण ने मोस्टली, यानी कि जो सलमान खान को करने चाहिए थे वो सारे के सारे, मतलब सारे तो नहीं बोलूँगी, कुछ हद तक उन्होंने कवर किए थे। और इस वजह से लोगों को उनकी होस्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो इस बार भी सेम चीज़ होने वाली है। और आपने देखा होगा कि जब पिछली बार करण ने होस्ट किया था तो अभिषेक ने उनसे कितनी मतलब बदतमीज़ी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ उनके साथ आर्ग्यूमेंट की थी, जो कि सलमान के सामने नहीं कर सकते। इसके बाद सलमान ने बोला भी था कि आपने करण के साथ जो किया तो आप धर्म प्रोडक्शन में काम नहीं कर पाएंगे। अभिषेक को ऐसे बोला था। सो इस बार क्या अभिषेक को लेके करण जो है वो बात करने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा हो सकता है कि इतनी चीज़ें होने के बाद भी ईशा और समर्थ अभिषेक को बुली करे जा रहे हैं, पोकिंग करे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और आयशा को लेके डेफिनेटली बात होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने क्यों नहीं बोला और अब अचानक से क्यों बोला। जिस तरीके से उन्होंने मुनव्वर फारूकी की चीथड़े उड़ाए हैं, मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि भाई क्या मेकर्स ने क्या प्लानिंग की। आप किसी की पर्सनल लाइफ को इस हद तक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हो और आप ने उसके इंसान की बैंड बजा दी। जितने लोग कल कंसर्न लेके बैठे हुए थे कि भाई मुझे बता, कोई भी शरीफ नहीं होगा, सबके कुछ ना कुछ ऐसे ही मुद्दे पता नहीं कितने होंगे, लेकिन उस टाइम एक इंसान को ऐसे टारगेट बनाया जा रहा है इतने दिनों से कि भाई कल हद पार हो गई। और जो बिग बॉस की टीआरपी है ना बहुत अच्छी गई है कल के एपिसोड की, आप सबको बता दूं मैं। सो भाई बहुत ही घटिया सीजन गया है। मैं तो यही बोलूँगी, मैं मुनव्वर फारूकी के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उसका गेम पसंद नहीं आया, जैसे वो सेफ कर रहा था या क्या कर रहा था, लेकिन जो पर्सनल चीज़ें उसकी लाई गई हैं मैं डेफिनेटली इनके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो कल सामने आई है वो बहुत ही वाहियात थी। नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। आप डे 1 से ऐसी, और यहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट हैं मुझे नहीं लग रहा कोई भी दूध का धुला होगा। जिस तरीके से एक इंसान को टारगेट बनाया बिठाया, उसके चीथड़े उड़ाए गए, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, इस पर एलिगेशन लगाए गए, ये चीज़ें हो सकता है बाहर होती तो ज़्यादा ठीक था, वो पर्सनल, लेकिन नेशनल टेलीविज़न पे ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। सो ये सीज़न भी बहुत ही बेकार गया है और ये जो चीज़ें कल हुई हैं नहीं होनी चाहिए, पर टीआरपी बहुत अच्छी गई है।